गया, रोम रोम संत हो गया। पावन ऋतु आकाश से मेघ बरसते हैं, वर्षा ऋतु गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भगति। ये बरसात की रुत, ये पावस की रुत भगवान की भक्ति की ऋतु है। ये वर्षा क्या करती है? आखिर ग्रीष्म भगवान की भक्ति क्यों नहीं है? शीत भगवान की भक्ति क्यों नहीं है? शिशिर भगवान की भक्ति क्यों नहीं है? बसंत भगवान की भक्ति क्यों नहीं है? वर्षा ऋतु रघुपति भगति। वर्षा एक काम करती है। क्या काम करती है? ये धरती और आकाश को जोड़ती है। ऊपर से रस टपकता है, धरती तक पहुंचता है। ये वर्षा ऋतु धरती और आकाश को जोड़ती है और भक्ति जीव और जगदीश को जोड़ती है। भक्ति जो है वो भक्त और भगवान को जोड़ती है। ठीक वैसे जैसे बरसात की रुत आकाश और धरती को जोड़ती है। ये जल आकाश में रह नहीं सकता है, जल धरती से ही गया है। जल का मूल स्रोत समुद्र है, पर जाते किसी ने नहीं देखा। ये कब गया जल आकाश के भीतर, इसको किसी ने नहीं देखा। जब बरसा तो धन्य धन्य हो गया, वाह वाह हो गया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। और ये सावन और भादो, ये 2 मास गोस्वामी जी लिखते, राम नाम के वर्ण युग। ये राम नाम के 2 अक्षर रा और मां असल में सावन भादो मास है। गुरु मास श्रावण है। पिछली बार जो चर्चा चल रही सतनाम की, सतगुरु की, सत्संग की, सचखंड की, सबके भीतर में एक शब्द, एक उपसर्ग, जो बहुत गहराई में जाना चाहें, शब्द नहीं है, उपसर्ग है, जो किसी के साथ मिलकर के, शब्द के साथ मिलकर के शब्द के अर्थ को बदल देता है। सत्संग भी यही करता है। जिसके साथ मिलता है, जिसके साथ रलता है, जिसके साथ जुड़ता है, उसको बदल देता है। कैसे बदलता है? बोले काग होई पिक, कौवा कोयल हो जाता है। इतना बदलता है। काग होई पिक, और क्या होता है? बकऊ मराला, बगुला जो है वो हंस हो जाता है। इतना परिवर्तन आ जाता है, इतना बदलाव आ जाता है। और अगर बदलाव नहीं आया तो आपने सत्संग नहीं किया, कुछ और किया। इन सब शब्दों में, सतगुरु में, सतनाम में, सत्संग में, सचखंड में जो एक उपसर्ग लगा है, वह सत लगा है। वह सत क्या होता है? सत्य को समझने की कोशिश करें। सब चीजें बदलती हैं। आपका जीवन, आपका शरीर, आपका सब कुछ, जैसे आप बचपन में नहीं थे वैसे आज हैं। जैसे आज हैं वो आगे नहीं रहेंगे। बदलाव सृष्टि का नियम है, बदलता जाता है। तो जो नहीं बदलता है उसको सत्य कहते हैं। आद सच, बाबा नानक कहते, बोले आद सच
आदिकाल में सच था। जुगाद सच, इस युग के प्रारंभ में सत्य था। हैसी भी सच, है भी है सच, रहेगा भी सच। सच की पहचान ये है कि सच बदलता नहीं है, सच हमेशा होता है, उसी को सच कहते हैं। सच का अभिप्राय यही है, सत्य का मतलब ही यही है, जो बदलता नहीं, जो मिटता नहीं, जो था, जो है, जो रहेगा, उसको सत्य कहते हैं। अच्छा, असत्य क्या होता है? इसका उल्टा है असत्य। असत्य क्या होता है? असत्य ना पहले कभी था, असत्य होता नहीं है। ना असतो विद्यते, भगवान कहते गीता के भीतर, ना असतो विद्यते, असत्य होता ही नहीं है। आप क्या बात कहेंगे? असत्य तो होता ही नहीं है, असत्य बनाया जाता है। किसी से आप, कोई बड़ा अफसर किसी से कुछ पूछे, वो तुरंत उत्तर दे तो सत्य है, और कहे मैं सोच के बताऊंगा, तो समझ लीजिए पूरा सत्य नहीं, बीच में झूठ का समावेश हो जाएगा। सच को बोलने के लिए, सच को कहने के लिए, सच को बताने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य होता है, और जो असत्य है वो बनाना पड़ता है। होता नहीं, दिखता है। जो हो नहीं, दिखे, उसको असत्य मान लो। कौन सी चीज है जो होती नहीं, दिखती है? ऐसी कौन सी चीज है जो होती नहीं? दुनिया भर में आपने यही सुना है, जो दिखता है वही सत्य है, और आप कहते असत्य दिखता है, होता नहीं है। सत्य होता नहीं, सत्य बना, सत्य तो होता है, असत्य होता नहीं, असत्य बनाया जाता है। असत्य की सत्ता नहीं होती, वो बनाया जाता है, रहता नहीं है। बन जाता है, रहता नहीं है। पानी है, समुद्र है, क्या सत्य है? जल सत्य है। लेकिन उसके ऊपर उठने वाला बुलबुला, यह सत्य है। आपने आभूषण पहने, अच्छा बुलबुला मिट जाएगा। बाबा कबीर लिखते, पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात, तो मनुष्य का यह शरीर असत्य है। तो सत्य क्या है? बुलबुला असत्य है, पानी सत्य है। लहर असत्य है, पानी की भिन्न नहीं है, असत्य है, माया है, दिखती है नहीं। फैन है, झाग है, दिखती है नहीं, रहेगी नहीं, थी भी नहीं, बन गई। सत्य रहता है, सत्य होता है, असत्य बनाया जाता है, असत्य बन जाता है। तो आद सच, जुगाद सच। जैसे जल सत्य है, और आपने बर्फ जमा ली, बर्फ को रखा, बर्फ पिघल गई, क्या हुआ? पानी हीते हिम भया, पानी से बर्फ बनी, और हिम हो गया विलय। पानी से बर्फ बनी, बर्फ पिघल गई, क्या हुआ? ये घटना क्या घटी जीवन के भीतर में? पानी हीते हिम भया, पानी से बर्फ बनी, बर्फ पिघल गई, फिर क्या हुआ? बोले पानी बन गया। ये सत्य और असत्य में अंतर है। पानी हीते हिम भया, हिम हो गया विलाय, हिम पिघल गया। जो कुछ था सो सोई भया, जो था वही बन गया। आपका आभूषण था नहीं, तत्व तो सोना है, सोने से आभूषण बन गया। सुनार के पास गए, उसने पिघला दिया, फिर सोना बन गया। जो कुछ था सो सोई भया, अब कछु कहा ना जाए। तो सत्य जो होता है वो होता है, असत्य बनता है या फिर बनाया जाता है।
असत्य होता भी नहीं, असत्य रहता भी नहीं, सत्य का अभाव नहीं होता और असत्य रहता ही नहीं, नासतो भावा। तो मैंने कहा सतगुरु, सतनाम, सत्संग, सचखंड, इन सब के भीतर जो सत्य छिपा है वो क्या है? सत्य, सत्य क्या है और वो सत्य कहां है? क्या है सत्य? शास्त्र ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया। कौन है सत्य? आपको सत्य चाहिए तो कहां से मिलेगा? किसके पास है सत्य? सत्य है क्या? बोले सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। वो सत्य चित्त आनंद रूप है, वो सत्य रूप है और उसी का नाम सत्य है। केवल सत्य वही है। कहां है वो? वाल्मीकि कहते कहां नहीं है वो। जो सत्य होता है वो सब जगह पे होता है, सब काल में होता है। काल का सापेक्ष नहीं है, समय का सापेक्ष नहीं है, व्यक्ति सापेक्ष नहीं है। वो तुम्हारे भीतर भी है, वो मेरे भीतर भी है, वो यहां भी है, वो वहां भी है, वो यहां भी है नहीं तो वहां भी नहीं, फिर वो सब जगह है। यत्र है तत्र है, सर्वत्र है। उसका नाम है सत्य। अपने देश में कहा क्या है सत्य? बोले सच्चिदानंद रूपाय। वो सतचित्त आनंद, वो सत्य तो परमात्मा है। जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, परमात्मा सत्य है। या फिर और क्या सत्य है? बोले उसका नाम सत्य है। इसलिए कहा सतनाम। सच्चा क्या है? आप क्या कहते? बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और किसी के यहां कह के तो देखो जरा, राम नाम सत्य है, वो डंडा लेके तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तो बाबा नानक ने सौखा कर दिया काम। उसने नाम की वर्णों को छोड़ दिया। बोले नाम सत्य है। बोले कौन सा नाम सत्य है? बोले नाम सत्य है, उसका नाम सत्य है। उसके कितने नाम हैं? बोले अनंत नाम, असंख्य नाम, असंख्य से भी ज्यादा है उसके नाम। शिष्य का पहला गुण होना चाहिए अपनी मैं को मिटाना। खैर शिष्य की चर्चा अगले दिनों में करेंगे। शिष्य कैसा होना चाहिए? अभी तो गुरु की बात चल रही है। सतगुरु, सत शब्द लगा है। सतगुरु, सतगुरु, सतगुरु। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है जानते हैं? भाषा के विद्वान जानते हैं गुरु का अर्थ होता है भारी। और भारी का क्या गुण होता है? जो चीज भारी होती है उसका क्या गुण होता है? वो हवा से उड़ती नहीं। जो भी चीज भारी होती है, जो हवा से उड़ती नहीं है, उसमें स्थिरता होती है। तो जिसमें स्थिरता है वह गुरु है। जिसमें बड़प्पन है, गुरु का अर्थ होता है बड़ा। तो जिसमें बड़प्पन है वो गुरु है। जिससे आप कुछ सीखते हैं, वो आप माने ना माने वो आपका गुरु है। जिससे फुलका बनाना सीखा, जिससे साइकिल चलाना सीखा, जिससे व्यापार सीखा, जिससे शिक्षा पाई का खगा सीखा, जिससे एबीसी सीखी, जिससे कुछ भी सीखा, आप माने न माने, वो स्वीकार करे न करे, वो आपका गुरु है। तो सच्चा गुरु कौन सा है? साधु। बाबा कबीर लिखते, बहुत सुंदर बात। मैंने कहा सतनाम। कहां है सतनाम? वो सच्चा नाम कहां है? जो आद में था, जुगाद में था, आज भी है, कल भी रहेगा, बरसों रहेगा, बरसों पहले था, युगाद में था, आद में था, जुगाद में था। वो सत है, वो श्री युक्त है, शोभायमान है। श्री गुरु आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः,
सतगुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। ये आद क्या है, ये जुगाद क्या है, ये श्री क्या है, ये सत क्या है, ये सब शब्द समझने वाले हैं। और शब्द क्या है? बोले शब्द तो ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म है? अरे कैसे ब्रह्म है शब्द? तो जो गालियां देते हैं आप, वो भी ब्रह्म है क्या? क्या केवल शुभ शब्द? पंजाब में संतों की वाणी को शब्द कहते, क्या ये वही शब्द है जो भाषाविद पढ़ाते हैं, या वही शब्द है जो पंजाब में संत बोलते हैं? क्या अंतर है दोनों में? क्या नहीं अंतर है दोनों में? खैर, सतगुरु साधो सो सतगुर। कौन सा सतगुरु? किसको कह रहे हैं? हम तो सबको दुष्ट समझते हैं। बाबा कबीर सबको कहते साधो साधो साधो, पर ये भाव मिला कहां से? बुरा जो देखन मैं चला, अरे बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो तो मुंह से बुरा ना खोए। इसलिए दूसरों को कहते साधु। संतजन दूसरों को समझाते हैं, भक्तजन अपने मन को समझाते हैं। पाई न केही गति पतित पावन, राम भज सुन छठ मना। इस भेद में भी नहीं जा रहे। तो सतगुरु क्या है उसके पास? क्या है उसकी पूंजी? क्या है आपको चाहिए? कपड़ा खरीदने जाते हो तो क्या कहते हो? सोना होवे, सस्ता होवे। पंजाबी भाषा में एक बड़ा सुंदर शब्द है, उसका रूपांतर मुझे नहीं मिला। हंडनसार होवे। सस्ता हो, सुंदर हो और हंडनसार हो, ऐसा कपड़ा मांगते हो ना? तो कैसा कैसा साथ चाहिए जो तोड़ तक जाए, जो हंडनसार हो। जितने रिश्ते तुमने सोचते हो, जरा सोचो, जिसको तुम माता पिता कहते हो, तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे क्या लगते थे? विचार करो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे क्या लगते थे? अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, रो रहे अर्जुन। भगवान ने कहा बहुत रो रहे हो, चलो मैं अर्जुन से मिला देता, अभिमन्यु से मिला देता हूं तुमको। खड़ा कर दिया अभिमन्यु भगवान ने। उसने कहा बेटा, अरे कौन बेटा? किसका बेटा? कभी तुम बेटा, कभी मैं बेटा। जन्म जन्मांतर बीत गए, कोई किसी का बेटा नहीं, हम ना किसी के, कोई ना हमारा, करने ही काम में आए, उम्र तेरी पल पल घटती जाए। तो जितने जिसको पत्नी कहते हो, वो तो अभी 10, 15, 20 साल पहले किसी और की बेटी थी, तुम्हारी कुछ नहीं लगती थी। तुम उसकी तरफ आंख को उठा करके देखते, उसके घर वाले तुम्हारी आंख फोड़ देते, लेकिन तुमने उसको पत्नी मान लिया। तो जो तोड़ तक चले ऐसा संबंध, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, मैंने कहा हंडनसार, कौन है? जो हमेशा रहता है, जो सदा रहता है, सदा सर्वदा रहता है, सच्चिदानंद रूपाय, पाप त्रय विनाशाय, क्लेश त्रय विनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। उस गोविंद को नमन है। तो साधो सो सतगुरु मोहे भावे। क्या करता है? जो गुरु करते हैं वही चेले करते हैं। एक बार यहां आपटे जी नाम के एक गांधीवादी विचारक चंडीगढ़ में रहते थे, बहुत शुद्ध विचारों के। उनके मन में आया कि मैं कुछ जेब कतरों को सुधारूं। सच्ची घटना बता रहे हैं। 16 सेक्टर गांधी स्मारक भवन चंडीगढ़। आपटे जी महाराज मन में आया कुछ जेब कतरों को सुधारूं। सिफारिश डलवा करके मुख्यमंत्री की 3 जेब कतरे जेल से छुड़वा लिए। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, जैसे हमने सबको ऐसे वस्त्र पहना रखे हैं। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। वस्त्र की बड़ी महिमा है। बहुत व्याख्या में नहीं जा रहे। 4-6 महीने रहे, खूब समझाया।
एक दिन दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे थे। एक चेले ने कहा, गुरुजी मैं जरा शौचालय जा आया हूं। गुरुजी ने कहा जा आओ। जाते जाते शौचालय से वापस आते हुए चेले का हाथ चल गया। जेब कतरा तो था, हाथ चल गया। हाथ चल गया, अभ्यास रहा नहीं था, 3-4 महीने से जेब काटी नहीं थी। पकड़े गए। पकड़े गए तो बोले गुरुजी पकड़े गए। लोगों ने कहा अच्छा गाड़ी में तुम्हारे गुरुजी भी हैं। तो गुरुजी भी पकड़े गए। सफेद दाढ़ी लंबे बाल, लोगों ने नोच लिए। अरे बड़े साधु बने फिरते हो, जेब कतरे हो, जेब कतरों के गुरु हो। खूब पिटाई की। आपटे जी ने मुझे बताया मेरी इतनी पिटाई तो स्वाधीनता संग्राम में नहीं हुई जितनी पिटाई उस दिन रेल की गाड़ी में हो गई। पुलिस थाने 17 सेक्टर ले आए। थानेदार को कहे जरा सीएम साहब को फोन करो। जैसे तैसे मैनेज कर लिया। मोबाइल नहीं होते थे। कैरो साहब पूछते आपटे जी कहां हो। कहने लगे आपको याद है जो 2 जेब कतरे छुड़वाए थे उनको मैं तो नहीं सुधार सका, मुझे पिटवा दिया। अब मुझे भी छुड़वाओ, उनको भी छुड़वाओ। उनको भी छुड़वाया। दयालु गुरु। राम जी ने क्या किया, शूर्पणखा की नाक काट दी। जब विभीषण आए पीछे, राम जी के पास आए, विभीषण के पीछे 2 दूत भेज दिए रावण ने। उन दूतों ने जाकर के रावण को रिपोर्ट किया। बहुत लंबी बात नहीं ले रहे कि श्रवण नासिका काटे लागे। वो तो हमारे नाक कान काटने लगे थे। हमने राम जी की कसम दिलाई, सब वानरों ने मिलकर के हमारी नाक और कान काट देने थे। राम जी की श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने तब त्यागे। जब हमने राम जी की कसम दिलाई तब उन्हें छोड़ा, क्योंकि राम जी को, लक्ष्मण जी को नाक कान काटने की आदत है तो उनके वानरों को भी नाक कान काटने की आदत है। जैसी गुरु जी को आदत होती है वैसे ही आदत शिष्य को भी हो जाती है। तो साधो, गुरु जी आप क्या करते हो, हमारे सतगुरु क्या करते हैं, उनको प्यास किस चीज की है, उनको चाह किस चीज की है, उनको जरूरत किस चीज की है। चेलों को भी वैसे ही बना दो मेरे सतगुरु। साधो वो सतगुरु मोहे भावे। कौन सा सतगुरु? सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए, मोहि पियावे। सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए, मोहि पियावे। और क्या करे, ये तो जीवा तृप्त हो गई। दर्शन दिखा दिए, चक्षु पवित्र हो गए, आंखें पवित्र हो गईं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अरे धन्य धन्य गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गोविंद के दर्शन करा दिए, हम धन्य हो गए, नयन धन्य हो गए, नयन सुख प्राप्त हो गया। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? रामचरित सुनवे को रसिया, साधो सो सतगुरु मोहि भावे। सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए, मोहि पियावे। और क्या करे, और क्या करे मेरा सतगुरु? बोले पर्दा दूर करे आंखन का, जिस कारण से मुझे मेरा राम दिख नहीं रहा है सब जगह दिख नहीं रहा है। दिखता क्या है? जो असत्य है, जो सत्य है वो दिखता नहीं है। यहां से हमने बात की शुरुआत की थी। जो दिखता है वो सत्य नहीं है। संसार यही कहेगा। गवाह कौन सा अच्छा होता है? जिसने सब देखा है। चश्मदीद गवाह, प्रत्यक्ष दृष्टा। जो दिखता नहीं वो सत्य है और जो दिखता है वो सत्य नहीं है। कैसे पता चलेगा? तुमने तो चश्मा लगा रखा है, संसार पीला दिख रहा है। संसार पीला है नहीं, आंखों पे मोह का चश्मा चढ़ा है, इसलिए पीला दिखता है। साधो सो सतगुरु मोहे भावे। सत्य नाम का भर भर प्याला आप पीवे, मोहि पियावे। पर्दा दूर करे आंखन का, ब्रह्म दर्श दिखलावे। साधो सो सतगुरु मोहे
भावे, वो सतगुरु मुझे अच्छा लगता। अच्छा, मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा है, दोनों में भी अंतर है। क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा है, हमें अच्छा, जो अच्छा है वो अच्छा लगता नहीं है। सत्य वचन कड़वा लगे, सत्य कहना, सत्य कहने की बात नहीं है। आज हमने सत्य का अर्थ केवल सत्य बोलने से ले लिया है। ठीक है, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य का, सत्य मात्र बोलने की वस्तु नहीं है। इससे व्यापक अर्थ में आद सच, जुगाद सच, नानक हैसी भी सच, होसी भी सच। वो सच क्या है, वो सत्य क्या है, जिसके पास है वहां से हमें मिलेगा। आओ ऐसे सतगुरु को प्रणाम करें। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनया संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला
स्वान्त सद्मीश्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। अब बारी बारी से उठते हुए एकदम नहीं उठ खड़े होइएगा, बारी